महबूबा जी, आप इसको कितना भी जस्टिफाई करें, और ये नजारा हमने पहली बार देखा। कश्मीर में तो हमने देखा है, बहुत सालों से देखा है, मगर वहाँ मिलिटेंसी है, उसका एक बनता है एक। कितनी भी एक्सप्लेनेशन दें वहीद पर्रा, लिसन टू मी, फयाज मीर साहब एमएलए त्राल एंड एमएलए भड़गाम, लिसन टू मी, जितना भी आप इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, ऐसे स्टेटमेंट्स रहती दुनिया तक याद रखे जाते हैं। सबसे पहले फारूक अब्दुल्ला साहब, कश्मीर को गोली मारो। जम्मू कश्मीर जहन्नम है, जम्मू कश्मीर जहन्नम है। देखिए उमर अब्दुल्ला साहब, बीइंग चीफ मिनिस्टर, सो मच इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट, मुझे समझ नहीं आता आपको हो क्या गया है उमर अब्दुल्ला साहब। अब किसी ने मजबूर किया पीने को, मजबूर किया। एक सेकंड, आप अपनी मर्जी से आप लोग दुकान में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? लेकिन महबूबा जी, वंस अगेन, महबूबा जी, द इजी वे आउट, यू रिजाइन नाउ, प्लीज रिजाइन, पीडीपी से आप रिजाइन करें। इनके हाथ में कोई पत्थर नहीं है, ये निहत्थे लोग हैं। कश्मीर में तो चलता है, उधर मिलिटेंसी है, ऐसा कहना है एक्स चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती का। इस सब को लेके हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एडिटर इन चीफ शाहिद इमरान। सर, आपसे जानने की कोशिश करता हूँ, कैसे देखते हैं आप इस स्टेटमेंट को? आरिफ, सबसे पहले 50 से लेकर जो 80 साल तक की उम्र के जितने भी लोग हैं जो कश्मीर में बिलखुसूस रहते हैं, उनको चाहिए कि वो हमारी कौम से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे। जिस तरह से हर रोज़ जहर का प्याला इस कौम को वो पिला रहे हैं, माफ़ी मांगे हो? बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए। क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं? आप सुने मेरी बात। सबसे पहले फारूक अब्दुल्ला साहब, कश्मीर को गोली मारो, ये दिल्ली की बात है। उसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब, शराब, क्या मैं इनको हाथ पकड़ के ले जाता हूँ शराब पीने के लिए? ये खुद चले जाते हैं। महबूबा मुफ्ती जी ने कहा कॉफ़ी और टॉफ़ी लेने गए थे क्या? और कल एक और वाइट बॉल, इसे आप कह दें या नो बॉल, ये महबूबा मुफ्ती की तीसरी नो बॉल है, जिसके ज़रिए उन्होंने एक मरतबा फिर अपने अपोजिशन को, लोगों को मौका दिया कि महबूबा मुफ्ती की लीडरशिप पे सवाल उठाने का। महबूबा मुफ्ती जी, अगर आपका एडवाइज़र कोई नहीं है तो मेहरबानी करके आप पार्टी फ़ंड जमा कीजिए और 1 लाख रुपए किसी इंसान को दीजिए जिसके पास कम से कम हिस्स हो, जिसके पास कम से कम दिमाग हो, जिसके पास कम से कम इमोशनैलिटी हो, जिसके पास कम से कम स्पिरिचुअलिटी हो। वो आपको कहे कि आपको कहना क्या है। आपको जब मीडिया के साथ बात करनी ही थी, आप कहती हैं महबूबा जी, आप इसको कितना भी जस्टिफाई करें, आप कितनी भी एक्सप्लेनेशन दें, वहीद पर्रा, लिसन टू मी, फयाज मीर साहब एमएलए त्राल एंड एमएलए भड़गाम, लिसन टू मी, जितना भी आप इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, ऐसे स्टेटमेंट्स रहती दुनिया तक याद रखे जाते हैं। ये आपकी सियासत पर एक दब्बा दिया महबूबा मुफ्ती ने। और ट्रस्ट में, मुझे लगता है एज एक इंडिपेंडेंट मीडिया हाउस का एडिटर होने के नाते, आई हैव एवरी राइट टू स्पीक, आई हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। महबूबा मुफ्ती जी, आपको इस्तीफ़ा देना चाहिए। आप अब बुजुर्ग हैं, आप इल्तिजा जी को अब चांस दीजिए। शी इज़ बेटर देन यू, ट्रस्ट मी, इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप। आप किसी और को चांस दीजिए जो पीडीपी में सीनियर लीडर हैं, उनको दीजिए, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि आप क्या बोल रही हैं। आपने जंतर मंतर पे जस्टिफाई किया कि दिल्ली में लाठीचार्ज आपने किया, ठीक है, तो लोग लोग होते हैं, इसमें मजहब कहाँ से आ गया? इसमें आपका कश्मीर कहाँ से अलग है, दिल्ली कहाँ से अलग है? आपने कहा कि यहाँ पे आपने लाठीचार्ज कर दिया। मैं मानती हूँ कि ये लाठीचार्ज आपने क्यों किया, मतलब आपने सवाल उठाए कि लाठीचार्ज क्यों किया। कश्मीर में जो लाठीचार्ज है वो बनता है, तो आपको सोचना चाहिए था कि व्हाट यू आर स्पीकिंग, आप बोल क्या रही हैं। एक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह हैं आप अपोजिशन एक जमात की सरबराह हैं। आपको सोचना चाहिए था कि आप कश्मीरियों को, जो लगभग इस वक्त ऑलमोस्ट 3000 कश्मीरीज हैव बीन पिक्ड अप इन द नेम ऑफ OGWs, तो जो डिफरेंट पुलिस स्टेशंस में लिए गए थे हाल ही में अनंतनाग अटैक के बाद, तो आपको कम से कम ये सोचना चाहिए था कि कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में एक रीइंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है वो अपनाना पड़ता है। कॉन्फ्लिक्ट जोन आप कहीं पे भी दुनिया में उठा के देखें, कॉन्फ्लिक्ट जोन जहाँ पे भी होता है वहाँ पे गलतियाँ लोगों से होती हैं, वहाँ पे लोग गुस्से में, शरारत में, जो हमारे 90s के हालात रहे हैं, फिर यहाँ पे
इंसर्जेंसी रही है, उसके बाद लोगों से बहुत सारी गलतियां हुई है. यहाँ पे कोई किसी का दामन पाक नहीं है. 99% ऑफ द पीपल आर समहाउ जिनसे गलतियां हो चुकी है. तो आप पूरी कौम को निशाना बना रही हैं. आप कह रही हैं कि कश्मीर में आप वहाँ पे बनता है पैलेट चलाना. इसका मतलब है पैलेट चलाना बनता है. इसका मतलब यह है कि आप टीयर गैस शेलिंग जो करते हैं या आंखों से अंधे हो गए लोग, वो बनता है. आखिरकार इस चीज़ की दवा क्या है, क्योंकि लोग फंस चुके हैं. अगर हम इस वक्त समाजी राबिता साइट एक्स की बात करें या जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, एक ही बात चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कश्मीरियों को निशाना बनाया गया है. आखिरकार दवा क्या है इस चीज़ की, कौम कैसे बनी? देखें आरिफ, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपके मेन पॉलिटिकल पार्टीज जो आपकी हुकूमत में रही हैं, दिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी, जिन्होंने आपका सिस्टम चलाया है, आपकी पुलिस चलाई है, आपका निज़ाम चलाया है. महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर, उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर, फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर, तीनों चीफ मिनिस्टर रहे हैं. बहरहाल अल्ताफ़ बुखारी और सजाद लोन या बाकी जो पार्टीज़ है वो सिस्टम में नहीं रहे हैं अभी तक, लेकिन ये तीनों सिस्टम में रहे हैं. इनको पता है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या होता है, रिसर्च एंड एनालिस्ट विंग्स क्या होती हैं, पुलिस क्या होती है, MHA क्या होता है, इनको सब पता है. जब ये लोग, इसका मतलब ये है कि दिल्ली की खता नहीं है, हमें तो अपनों ने मारा है. दिल्ली की कोई खता नहीं है. जब दिल्ली को आप यहाँ से फीड करते हैं ऐसी चीज़ें कि मैं क्या शराब, देखें उमर अब्दुल्ला साहब बीइंग चीफ मिनिस्टर, सो मच इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट. मुझे समझ नहीं आता आपको हो क्या गया है उमर अब्दुल्ला साहब. मतलब पीपल यूज टू हैव फेथ इन यू कि आप शायद शेख अब्दुल्ला के पोते हैं. बिलीव मी, आपको हो क्या गया है? कैन ए चीफ मिनिस्टर गिव सो मच इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं इनको हाथ पकड़ के क्या ले जाता हूं. इसका मतलब यह है चीफ मिनिस्टर ऐसे बात करता है? चीफ मिनिस्टर हाथ पकड़ के नहीं लेता है, चीफ मिनिस्टर रोक देता है. चीफ मिनिस्टर रोकता है लोगों को शराब पीने से, गलत चीजें ड्रग्स करने से. फिर क्या मतलब है चीफ मिनिस्टर का? फिर कोई मतलब भी नहीं बनता है. देखें फारूक अब्दुल्ला साहब, मतलब अते पागल का इंसान था. कश्मीर को गोली मारो, इसका मतलब यह है कि दे हैव मेड परसेप्शन अबाउट कश्मीर इज कि दे आर कीड़े मकोड़े. ये कीड़े मकोड़ों की एक कौम है, ये भेड़ बकरियों की एक कौम है. तो और कौम दी थी किस तरह मतलब आप देखो हमारी कौम. इसका मतलब यह है कि दे हैव मेजर्ड द लेवल ऑफ आवर नेशन. उन्होंने हमारी जो अक्सरियत है, जो हमारी यहाँ पे आबादी है, उनकी मेजॉरिटी को इन्होंने बराबर तूल में तिमो लोग यम क्या पे कर. अदरवाइज ऐसी कौम है. बिलीव मी, फारूक अब्दुल्ला ने जो ही कहा था कश्मीर को गोली मारो, नेक्स्ट डे पीपल शुड हैव कम टू स्ट्रीट्स, जनजी रिजाइन करो. आप रिजाइन करो, आप सियासत के लायक नहीं है भाई साहब आप सियासत के लायक नहीं है. यू शुड रिजाइन फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज. वी विल वोट फॉर नेशनल कॉन्फ्रेंस. एक जमात है, हम रेस्पेक्ट करते हैं, वी रेस्पेक्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक बहुत बड़ी जमात है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब आप इसमें ना रहे क्योंकि जागीर नहीं है. इसी तरह से उमर अब्दुल्ला साहब, दे शुड हैव टेल उमर अब्दुल्ला साहब, उनको बोलना चाहिए था उमर अब्दुल्ला साहब को, उमर अब्दुल्ला साहब यू डोंट डिजर्व. चलिए ये गलती आपसे माफ करते हैं, लेकिन जस्ट सीक अपॉलॉजी फ्रॉम द पीपल. लोगों से माफी मांगिए. अब आ गई महबूबा जी, कॉफी टॉफी चलो मैं उस बासा दिल्ली में. आई स्वेयर महबूबा जी गेव मी इंटरव्यू. उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया था, मुझे बोला था कि एक माँ की तरह मैंने बोला. मैं खुद शरारत तम साथ कि यम बच्चे अगर कैंपस कुन गसन इतना मोज वन कि यही लफ्ज कि इतना मोज वन बच्चन और शुआ गसन तपाल. मैं उन तिथे कन तथ अंदाज में ट्रस्ट में मैंने बिलीव किया था. लेकिन महबूबा जी वंस अगेन नाउ महबूबा जी द इजी वे आउट, यू रिजाइन नाउ प्लीज. रिजाइन, PDP से आप रिजाइन करें. PDP एक जमात है, मोहतरम जमात है हमारे लिए, मुकद्दम जमात, हमारी जमात है, मेरी जमात है. नेशनल कॉन्फ्रेंस मेरी जमात है. लेकिन एज जर्नलिस्ट मैं बोल रहा हूं, बिकॉज जर्नलिस्ट भी इसी कौम का होता है. हम वी रेस्पेक्ट दीज टू पॉलिटिकल पार्टीज. बट यम मेहरबानी करे फारूक अब्दुल्ला स नचा स गिंदा. एक चीफ मिनिस्टर को डांस करना शोभा देता है. यमा दिल्ली, यमा बॉम्बे. हमारे अकदार अलग है, हमारा कल्चर अलग है, हमारा सब कुछ, मतलब वी आर हेयर. हमारा एक तहजीब है. मतलब कम से कम चीफ मिनिस्टर खस नसने, तो दिस इज नॉट. और दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहूँगा, आप देखें अगर महबूबा मुफ्ती को बयान देना ये वन तो उमर अब्दुल्ला इंटरव्यू दून लोकल जर्नलिस्टन तल सा लोकल जर्नलिस्ट इंटरव्यू दून उमर अब्दुल्ला साहब. तल सा लोकल जर्नलिस्ट यम सन बिचार तापस मज दोहस आसान ये तिमन दीतन यम बाइट. महबूबा मुफ्ती तो उमर अब्दुल्ला तशुपा इन क्या आदत गुमुत. जब इनको दिल्ली से कोई फोन करता है ना, यम वन ओहो हो अच्छा दिल पे फोन. दिस इज दे रेस्पेक्ट. ये हमें कीड़े मकोड़े समझते हैं.
यम छ अस समझा सोद कॉकरोच वन बह कह चूंकि कॉकरोच ऑलरेडी बदनाम थोड़ा इन अ वे कि तम जंतर मंतर बट ये हमें कीड़े मकोड़े समझते हैं यम समझा भेड़ बकरियां उमर अब्दुल्ला विल नॉट गिव इंटरव्यू टू लोकल जर्नलिस्ट महबूबा मुफ्ती विल नॉट स्पीक टू लोकल जर्नलिस्ट यमन आती गुमत वो दिल पे हम तक नो बाल दिल यम तक नो बाल दिल सो दैट्स इट तो आखिरकार आपकी मैसेज क्या रहेगी लोगों के लिए जो इस वक्त इतना गुस्सा हो रहे हैं? साफ तौर पर आप कह रहे हैं महबूबा मुफ्ती को रिजाइन देना चाहिए। she should resign. तो कैसे शी शुड रिजाइन नाउ फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी बीइंग देखो अगर उनके अपने लोग जो हैं तमिस पज सोद तिमन वानुन कि यारो बस थोड़ा मैच गसान नो बॉल या वाइड बॉल मतलब एक कंसेंसस के थ्रू इल्तिजा है उनकी उसको आगे लाए शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट बहुत अच्छा बोलती हैं बहुत अच्छा वरिया असल इल्तिजा वहीद पर राशु ठीक है बशारत साहब हैं हक साहब हैं बाकी लोग हैं तो दे शुड लीड नाउ पार्टी क्या इस बार बार ये गलतियां माफ नहीं होती है ट्रस्ट में कॉफी एंड टॉफी का कमेंट है ना महबूबा मुफ्ती ने इलेक्शन अगर हारा उसी कमेंट पे आप मानते हैं लोगों से ये आप बर्दाश्त नहीं होगा? नहीं बिल्कुल बिल्कुल नाउ ट्रेंड हैज चेंज्ड अब मुझे लगता है कि फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जी जो हैं दे आर क्रॉसिंग द लिमिट्स नाउ आख वना कि कश्मीर को गोली मारो फारूक अब्दुल्ला वथा योर पर सवाल सुबह वहाँ नसने लड़कियों के साथ मतलब आप देखें उस जर्नलिस्ट के साथ उस दिन मैं लफ्ज़ इस्तेमाल भी नहीं कर सकता हूँ अल्फाज क्या कहा उनने उस जर्नलिस्ट को मतलब ट्रस्ट मी दैट डे I was somewhere I would have debated that issue मैं किसी जगह उस दिन I was really occupied तो उसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब शराब बुश का निमाम नौजवान शराब चिन तो आज महबूबा मुफ्ती this is going now extreme थैंक यू सो मच सर। तो